वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड इंपोर्ट जो फूड रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनको लेकर स्टैंडर्ड ठीक करती है। ठीक है, तो इसका अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें या फॉर्म हुआ था 5 सितंबर 2008 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अगर हम अभी इस समय इनके रीजनल ब्रांचेस की बात करें तो करीब करीब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में इसकी रीजनल ब्रांचेस लोकेटेड है। ठीक है, अगर डिटेल में हम बात करें तो FSSAI जो बात करती है वो उस इंडस्ट्री को लेकर करती है जो है फूड इंडस्ट्री, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, हैंडलिंग हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, सेलिंग हो सकता है। ठीक है, तो उनको पर्टिकुलर लाइसेंस प्रोवाइड करती है जिससे उसकी सेफ्टी मेंटेन रहे। तो जैसे होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या फूड मैन्युफैक्चरर हैं, इनको इन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसके अंडर में। ये भी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री का साइज़ कैसा है, आपके बिज़नेस का साइज़ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात क्यों करें, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो फूड बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं, बट वो अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप रजिस्टर कर लो, सो दैट आपका प्रोडक्ट सेफ्टी पर्पज़ से लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को विश्वास दिला सकते हो कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सिक्योर है और आपका बिजनेस भी इससे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप गाड़ी चलाना जानते हो, आप बिना लाइसेंस के गाड़ी लेके निकल गए और पुलिस ने आपको पकड़ लिया। तो आपको करना क्या है कि आपको बस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और फिर गाड़ी लेके निकलना है, जिससे आपको किसी भी तरह की पुलिस ना पकड़ सके। ठीक है, तो सेम उसी तरह से जो भी फूड बिजनेस में है वो अगर ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि हाँ, यू आर डूइंग द राइट थिंग। और दूसरे भी आप पे भरोसा करेंगे कि हाँ, आपके प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल सेफ़ है फॉर यूजिंग। ठीक है, तो रिसेंटली कुछ कंपनीज़ में ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने कंसल्टेंट को FSSAI से रजिस्टर्ड कराइए, जिससे आपका बिजनेस भी डेवलप होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में सेफ्टी भी होगी और दूसरे आप पे विश्वास भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए है कि आप कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा प्रोसेस डिस्कस किया गया है। ये स्पेशली फॉर मोदी केयर कंसल्टेंट के लिए है। हम सबसे पहले क्रोम पर जाएंगे। ठीक है, अपने ये हम फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। लैपटॉप पे थोड़ा इजी रह जाता है करना, तो उस हिसाब से हम अपने क्रोम पर जाएंगे लैपटॉप के, और यहाँ पे हम सबसे पहले मोदी केयर लिखेंगे। ठीक है, तो मोदी केयर वाली वेबसाइट हमको ऑन करनी है। अगर हम ऑन करेंगे www.modicare.com, और अगर हम ऐप के थ्रू जा रहे हैं तो जैसे हम जनरली ऐप ऑन करते हैं वैसे ही करेंगे। देन हम अपने अकाउंट्स पे चले जाएंगे, अकाउंट्स पे हम साइन इन करेंगे। ठीक है, तो आप जिस नंबर से आप अपना वेबसाइट ओपन करते हो या फिर जिस नंबर से आप अपना ऐप ओपन करते हो, सेम उसी नंबर से आपको यहाँ पर ओपन करना है। तो मैं यहाँ ओपन कर ले रही हूँ। जिस कंसल्टेंट का मुझे यहाँ पे FSSAI का रजिस्ट्रेशन करना है, मैं ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने साइन इन कर दिया, तो ये ओपन हो गया। तो ये पर्टिकुलर डिटेल्स आ रही है। ठीक है, तो अब आपको जाना है इन 3 लाइन्स पे। आप स्क्रीन पे देखेंगे ये 3 लाइन्स दिख रही है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोफाइल, हम प्रोफाइल पे जाएंगे। ठीक है, प्रोफाइल पे जब हम जाएंगे तो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उसमें डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा होगा, आप उसको ओपन करोगे। ठीक है, डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा, उसको ओपन करेंगे हम और क्लिक टू डाउनलोड। ठीक है, हम क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। फाइल होती है तो ये डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डाउनलोड पे रख दिया है। देन हम अगेन क्रोम पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेन, अभी यहाँ पे देखिए आ गया है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये भी डाउनलोड हो रहा है, तो उसको भी हम छोड़ते हैं। देन हम अगेन अपने क्रोम पर जाते हैं और यहाँ पर हमको लिखना है FSSAI। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाली वेबसाइट शो हो रही होगी। ओके, देन हमको यहाँ पे जो फर्स्ट जो रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है FOSCOS
इस पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ दे रहा है हमें सिक्योरिटी के मैसेजेस, जिसको हम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत सब ऑप्शंस पे हमें ज़्यादा नहीं देखना है। हम मेन ऑप्शन पे जाएंगे, वो है हमारा अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। इस पर्टिकुलर पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जितना ज़रूरी है, बाकी डिटेल्स अभी न्यू कंसल्टेंट या किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। तो वो करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, जनरल। ठीक, जनरल पे जाना है। अब यहाँ पर आपको स्टेट का नाम देना है अपना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो हमारी जो मेंबर हैं वो यूपी से बिलोंग करती हैं, तो मैंने यूपी का लिखा है। यहाँ पे स्टेट इसलिए होता है क्योंकि हर स्टेट की कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेट दे दिया। ठीक है, देन हम आते हैं हमें कौन सा चूज़ करना है, किस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो रिटेल एंड ट्रेड एंड रिटेलर्स वाले ऑप्शन पे है, ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट सेलर। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट सेलर पे क्लिक कर लिया। अब डायरेक्ट सेलर पे जाके हमको कौन से ऑप्शन पे करना है, टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी, तो हमको 12 लाख पर एनम वाला इनकम सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो लोग रिटेलिंग कर रहे हैं वो रिटेलर्स का ऑप्शन, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स में है वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑप्शन ले सकते हैं, बट अभी के लिए कंसल्टेंट जो है वो सिर्फ ये वाला ऑप्शन लेंगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया, प्रोसीड करते हैं हम। ठीक है, अब हम रजिस्ट्रेशन पे आगे बढ़ेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमको सबसे पहले पूरा डिटेल्स होना चाहिए हमारे पास। देन हमारे सामने पेज आ जाएगा फॉर्म ए एप्लीकेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमको यहाँ पर एंट्री करनी है नाम की। ठीक है, तो नेम, अब आप किस नाम से रजिस्टर हो रहे हैं या आपने किस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया है, सेम वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नाम वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में है। ठीक है, तो हम यहाँ से नाम लिख लेते हैं। ठीक है, नाम लिख लिया। इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पैन डिटेल्स भरनी है। ठीक है, ठीक है, तो पैन डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हम जैसे ही पैन डिटेल फिल करेंगे, वो क्या कहेगा, वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन कैसा, जो आपका जो गवर्नमेंट का जो पैन डिपार्टमेंट है वहाँ से ये पर्टिकुलर चीज़ वेरीफाई होगी कि आप जो डिटेल्स फिलअप कर रहे हो वो ठीक भी है कि नहीं, वो करेक्ट है कि नहीं, तो वो फिलअप वैसे ही करके आएगा। ठीक, तो हम एक बार वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पे आप पूरा आपको डिटेल देना है, नाम देना है आपको। देन आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है जो पैन होल्डर का है, जो पैन में लिखा हुआ है, जो वेरीफाइड है वही देना है। और कौन सा जेंडर है वो भी आपको बिल्कुल करेक्टली देना है। देन आपको सबमिट करना है। अब ये थोड़ा वेरिफिकेशन करेगा डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया है हमारे पास, पैन डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है, यानी कि डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है, यू कैन नाउ प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम आधार पे भी देख लेते हैं, थोड़ा आधार भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देना है, आधार नंबर देना है। आधार नंबर हम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने आधार नंबर भी ले लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, अब हम एड्रेस पे आते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी काइंड ऑफ बिजनेस यहाँ पे दिख ही रहा है, रिटेलर का है और डायरेक्ट सेलिंग का है। तो अब हम एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, तो आपको पूरा एड्रेस यही मेंशन करना है। तो ये आपको थोड़ा सा सही से भरना है, पूरा जैसा एज इट इज़ आपके डॉक्यूमेंट में है वही चीज़ आपको कम्प्लीटली यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है, कुछ भी इधर उधर मत करिएगा क्योंकि इससे वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आए। थोड़ा टाइम लगेगा पर धीरे धीरे आराम से उसको फिलअप करिएगा।
ओके, देन हमने स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है, हमको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। कानपुर नगर सब डिस्ट्रिक्ट कानपुर तहसील करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा, तो फाइनली यहाँ पर मुझे मिल गया है लोकेशन। मैं पिन कोड दे देती हूँ। पिन कोड जो है ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट का डिवीज़न क्या है, सब डिवीज़न क्या है, स्टेशंस क्या है, देन कौन से पर्टिकुलर एरिया में आपका पड़ता है, तभी आप उसको कंटिन्यू पूरा यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ मैंडेटरी फील्ड है, आपको यहाँ पे भरना ही भरना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सेम कर देना है। जिनका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है और जिनका करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, तो उनको यहाँ पर अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी भर देना है। तो यहाँ पर सेम है तो मैंने सेम ही भरा है। देन यहाँ पर हम करेंगे फ़ोन नंबर एंट्री। ठीक है, हमने फ़ोन नंबर का एंट्री कर दिया। कॉन्टैक्ट पर्सन भी मैं नाम लिख दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा कितने साल के लिए करना है? अभी फ़िलहाल 2 साल के लिए करना है उनको, तो मैंने 2 साल का एंट्री कर दिया। यहाँ पर आपके पास पूरे ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 1 साल का करेंगे तो 100 रुपीज़, 2 साल का करेंगे तो 200 रुपये, ऐसे करके आपको 5 साल तक का 500 में आप कर सकते हो। तो जिसको जो कन्वीनियंट लगे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कौन सी कैटेगरी आपको चाहिए, कौन सी कैटेगरी पे आपको फूड है। तो हम लोग के मोस्टली जो कैटेगरी हम लोग फॉलो करते हैं वो उसमें आ जाता है हमारा हनी आता है। ठीक है, स्वीटनर आता है, वो कैटेगरी है। देन हमारे स्पाइसेस आते हैं। ठीक है, स्पाइसेस हम ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन के हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑयल्स आते हैं। ठीक है, ऑयल्स वाला ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास जो जूसेस हैं वो अवेलेबल है, तो हम वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ आप ऐड करोगे, वो आप लोग पर्टिकुलर इसमें सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन हम आगे आएंगे। यहाँ पर हमको जो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई उसको NA कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको भी नो कर देना है। ठीक, इतना करके हम आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपना सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास OTP का ऑप्शन आएगा जो हमारे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर आएगा। तो वहाँ पे आपको वो एंट्री करना है फ़ोन नंबर, और उसी के नीचे वो आपको ऑप्शन देगा वेबसाइट पे लॉगिन करने का। तो आपका ID नंबर ऑलरेडी जनरेटेड ही रहेगा और आपको यहाँ पे पासवर्ड एज़ पर योर चॉइस सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपका जो भी कन्वीनियंट हो। कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आपका एक इसमें स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, इसमें एक कैपिटल करेक्टर होना चाहिए और न्यूमेरिक करेक्टर होना चाहिए। तो ऐसे करके कुछ कंडीशंस है, उस हिसाब से आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और पासवर्ड की एंट्री सेम 2 बार करनी है। एज इट इज़ दोनों ही बार ही आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिया रहेगा, वो कैप्चा आपको एंट्री करना है, जो भी कैप्चा यहाँ पे रहेगा, एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हो। इसके साथ में सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगेन वो आपको एक OTP सेंड करेगा जो रजिस्टर फ़ोन नंबर है उस पर। ठीक है, तो रजिस्टर फ़ोन नंबर पे जो भी OTP आएगा आपको वहाँ पे एंट्री कर देना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन अगेन सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन देगा कि अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती हैं। एक रहता है फ़ोटोग्राफ का। ठीक है, एक फ़ोटोग्राफ का रिक्वायरमेंट रहेगा जिसका लिमिट है आपके पास। वो लिमिट वहाँ पे दिया ही रहेगा कि 15 MB के नीचे होना चाहिए। देन दूसरा आता है आपका ID प्रूफ। ID प्रूफ में आपका वही रहता है कि जो आपका मोस्टली आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड के जो डिटेल्स है जिसमें आपका एड्रेस होता है, वो वाला आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो दोनों पे आपको ऑप्शन पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ऊपर ऑप्शन आ जाएगा व्यू एंड डिलीट का, इसका मतलब आपका अपलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा व्यू एंड डिलीट का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है। ओके,
देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से चेक कर ले रही हूँ कि क्या हुआ है कि नहीं। देन अगेन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको देना है वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको कंपनी की तरफ से मिला है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको डाउनलोड करके रख लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करके रख लोगे और यहाँ पे आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको सबमिट कर देना, और फिर वहीं वहाँ पे ऑप्शन व्यू एंड डिलीट का आ जाएगा। देन ऑप्शन आएगा आपका पे करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पे का ऑप्शन आएगा। इस स्टेप के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन अप्रूव करने का एक कॉलम रहेगा, वहाँ पे आपको टिक कर देना है। देन पे करने के लिए आएगा, तो पे में हम ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रखेंगे। ठीक है, जिसमें हम ऑनलाइन अपना यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट कर रही हूँ और प्रोसीड भी कर रही हूँ। सेम अगेन यहाँ पर ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी पे आप जो भी ओटीपी आएगा वहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको पेमेंट सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे यूपीआई का पेमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन आपके राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आएगा एंटर योर यूपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना जो भी यूपीआई एड्रेस से आप पेमेंट करने जा रहे हो वो आपको पेमेंट यहाँ पे यूपीआई एड्रेस लिख देना है। ठीक है, यूपीआई एड्रेस आप लिख दोगे तो वो ले लेगा। तो पूरा एड्रेस बिल्कुल सही से लिखना है जिससे आपका पेमेंट होगा, और फिर यही नोटिफिकेशन आपके जिस भी गेटवे से आप कर रहे हो, वो चाहे गूगल पे से कर रहे हो, फ़ोन पे से कर रहे हो, पेटीएम से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, वहाँ पे उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको जितना भी अमाउंट यहाँ पर मेंशन हो रहा है वो वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका वहाँ से पेमेंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पेमेंट हो गया है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे पेमेंट डन हो गया है, तो यहाँ पे वो प्रोसेस कर रहा है। तो जस्ट लाइक दिस देखिए, जैसे ही मैंने वहाँ पे पेमेंट कंप्लीट किया तो यहाँ पे जो रिसिट है वो जनरेट हो चुकी है। तो ये रिसिट आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको सेव कर लीजिएगा फॉर फर्दर पर्पस, आपका जो भी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही में आपके मोबाइल पे, और अगर आपने ईमेल आईडी दिया होगा तो ईमेल आईडी पर, दोनों के पास आपका ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इन बोथ द कंडीशन आपको वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ़ोन पे आपको कंफर्मेशन भी आ जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा, और ये रिसिट आपको डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास पूरा पेमेंट का। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सबको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन समझ में आ जाए। पूरा प्रोसीजर मैंने एक एक चीज़ करके बताई है। कुछ जगह पर मैंने वीडियो ब्लर की है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशंस थी इसलिए, अदरवाइज़ पूरी कोशिश की है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना है, स्पेशली मोदी केयर कंसल्टेंट्स को, उनको मैंने पूरा उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बताया है कि कैसे वो डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा पूरा मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। तो आज न्यू ईयर पर एक ब्यूटीफुल थॉट, रीसेट, रीफोकस, रीएडजस्ट, रीस्टार्ट एज मैनी टाइम्स एज यू नीड टू, नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।